बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आप सब जानते हैं माज़ूर अफराद के लिए जम्मू कश्मीर सरकार समेत मुल्क की जैसे मुख्तलिफ रियासतें हैं और मरकज़ी वजारत है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं जिनका 3 दिसंबर को एक आलमी सतह पर दिन भी मनाया जाता है या हिंदुस्तान के अंदर भी तकरीबात होती हैं। तो अब होता ये है कि बहुत सारी ऐसी वजूहात रहती हैं जिसकी बिना पर कई लोगों को फ़वाइद हासिल नहीं होती, जो मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीमें होती हैं मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के ज़रिए। तो अब जो माज़ूर अफराद हैं, किसी के पास खुसूसी शनाख्ती आईडी कार्ड नहीं है, कई लोग कहते हैं हमें बेनिफिट्स नहीं मिले, हमें फ़ायदे सरकारी स्कीमों के नहीं मिले, मुलाजमत नहीं मिली, तो आपको एक चीज़ करनी होगी जिसमें बहुत सारे आपको फ़ायदे हैं। माजूरी के लिए की शनाख्त के लिए एक मुनफरद कार्ड है, यूनिक आइडेंटिटी है, यूडीआईडी जिसको आप कहते हैं। इसके हवाले से एक अहम इतला है माजूर अफराद के लिए, और भारत सरकार की जो समाजी इंसाफ और बाख्तियार बनाने की वजारत है उसकी तरफ से माजूर अफराद की शनाख्त के लिए एक प्रोजेक्ट के तहत PWDs के लिए एक कौमी डेटाबेस बनाने और हर माजूर शख्स को एक मुनफरद माजूरी शनाख्ती कार्ड जारी करने के मकसद से एक प्रोजेक्ट नाफिज किया है। मकसद यह है कि मरकज़ी सरकार ने या वजारत ने जितनी भी स्कीमें शुरू की हैं उसका फ़ायदा इन लोगों को मिल सके। एक बात ये याद रखनी है, मंसूबे का असल मकसद क्या है? PWDs को नए UDID यानी ये जो नया कार्ड है, PWDs कौन से? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो माजूर अफराद हैं, ये वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ना समझे। तो एक तो इनको माजूरी का सर्टिफिकेट हासिल करने के काबिल बनाना मकसद है इस मंसूबे का। मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के ज़रिए जो फराहम करदा स्कीमें हैं या फ़वाइद हैं, माजूर अफराद बराह रास्त फ़ायदा उठा सकें, ये कोशिश की जा रही है। और UDID पोर्टल है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी कार्ड्स हैं वो नहीं बना सकेंगे, उनको क्या करना वो भी मैं बताऊंगा। एक तो इस पोर्टल पर जो UDID ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए नई दरख्वास्त आप दे सकते हैं। अगर आपके पास पहले से सर्टिफिकेट मौजूद है, उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, तो मौजूदा सर्टिफिकेट या कार्ड की तजदीद या क्रिएशन दोबारा से आप कर सकते हैं। इस पोर्टल पर मुख्तलिफ स्कीमों, फ़वाइद, माजूरी का सर्टिफिकेट, UDID कार्ड के लिए जो दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार है, कामयाबी है इस कार्ड की, वो आप बता सकते हैं। तजावीज़, फ़ीडबैक वगैरह के बारे में भी हर वक्त मालूमात आपको दी जाती रहेंगी। मुनफरिद माजूरी ID कार्ड या ये जो माजूरी के सर्टिफिकेट है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन इस वक्त चल रही है। और कौन कौन दरख्वास्त दे सकता है ये भी ज़रा याद रखिएगा। तमाम माजूर अफराद दरख्वास्त दे सकते हैं। नए केसेस जो हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन दरख्वास्त भरेंगे और जो दस्तावेज़ात ज़रूरत हैं जिसमें स्कैन शुदा कॉपी भी है वो अटैच करनी है। माजूर शख्स जिसके पास पहले से ही माजूरी का सर्टिफिकेट है, इसका डेटा UDID पोर्टल पर मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम जो पब्लिक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, PWDs हैं या माजूर अफराद हैं जिन्हें माजूरी का सर्टिफिकेट जारी किया गया है, ऑनलाइन अप्लाई करें या लिंक पर क्लिक करेंगे। जिनके पास पहले से ही माजूरी का सर्टिफिकेट मौजूद है वो लिंक पर जाकर रियासती शनाख्ती कार्ड या जो आपके पास आइडेंटिटी अपनी स्टेट की है वो, अगर आधार नंबर लिंक है तो वो भी दे सकते हैं। और साथ में माजूर शख्स जिसके पास पहले से ही ये सर्टिफिकेट या कार्ड है, इसका डेटा UDID पोर्टल पर मुंतकिल अगर नहीं किया गया है तो दरख्वास्त को नए सिरे से भरेगा और माजूर सर्टिफिकेट आपके पास है यानी एक सवाल वहाँ पूछा गया होगा, हाँ में टिक का आपने करना है, क्या आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ऑप्शन एक होगा यस। उसके अलावा बाकी तफसीलात भी जमा करके फॉर्म भर दें। माजूर शख्स जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो बराए मेहरबानी वहाँ एक क्वेश्चन होगा कि आपके पास माजूरी का सर्टिफिकेट है, तो आपने नो टिक करना है। अगर नहीं है तो उसके लिए आप नए सिरे से अपने कागजात जमा कराने हैं। कागजात कौन से? ज़ाती तफसीलात, आपका पता जिसमें होगा, माजूरी की आपने तफसीलात डालनी है, रोज़गार अगर कोई है तो उसकी तफसीलात, शनाख्त क्या है वो डालनी है। और जो दरख्वास्त ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दस्तखत आपने किए होंगे, उसकी स्कैन शुदा कॉपी या ऑप्शनल है। नई कलर्ड फ़ोटो या रंगीन फ़ोटो की स्कैन शुदा कॉपी होगी। लाइसेंस, रियासती शनाख्ती कार्ड या डोमिसाइल वगैरह चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। और उन मासूर अफराद के लिए सर्टिफिकेट की स्कैन शुदा कॉपी जिन्हें माजूरी का सर्टिफिकेट मजाज अथॉरिटी ने जारी किया है, अगर आपके पास है तो ये चीज़ें आपने भरनी है। इस मरहले में सिर्फ जो माजूर अफराद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है भारत सरकार की जानिब से, और UDID की तख्लीक या क्रिएशन अभी शुरू नहीं हुई है। जब ये नाफिज हो जाएगा तो पोर्टल के ज़रिए ही आप लोगों को पता चलेगा कौन दरख्वास्त दे सकता है। आप कुछ लोग पूछेंगे कि मुझे ये परेशानी है, वो सब चीज़ें। माजूर अफराद का जो एक्ट है 1995 का, उसके मुताबिक नाबीनापन, जिनको बिल्कुल दिखता नहीं है, कम नज़र है, दिमागी फालिज, ब्रेन सिकनेस आप कह सकते हैं, या मेंटल
इलनेस की वजह से वो परेशानी का सबब उनके लिए वो एक परेशानी बनी है। कम बसारत, कम देखना, अज़ा की माज़ूरी जैसे हड्डियाँ, जोड़ों या पट्ठों की माज़ूरी, किसी जोड़ में आपको कोई परेशानी हो उसकी वजह से आप माज़ूर हो गए हैं। जज़ाम या कोढ़ से शिफ़ायाब होने वाले जो लोग लेप्रोसी से ठीक हो जाते हैं, वो मरीज़ भी इसमें आते हैं। ज़ाहिरी ख़राबी के बगैर अज़ा की ख़राबी वाले अशख़ास, यानी बाहर से कुछ नहीं दिखता, अंदर से वो माज़ूर हैं, किसी वजह से कोई अज़ा की कमज़ोरी है, माज़ूरी है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज़हनी मरीज़, सुनने की जो क़ुव्वत है, क़ुव्वत समात से आप महरूम हैं, ये तमाम लोग यूडी आईडी कार्ड या जो माज़ूरी की ये मुनफ़रिद आईडी है या कार्ड है, उसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। और कमिश्नर डिसेबिलिटी जम्मू कश्मीर की तरफ से मफ़ाद-ए-आमा में ये जारी कर दी गई हैं। तो ये माज़ूर अफ़राद के लिए इत्तला है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़े लिखे किसी व्यक्ति के पास जाएँगे तो मिनिस्ट्री का आप पेज ओपन करेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल आपको मिलेंगी और बड़ी आसानी से ये चीज़ें आपके लिए दस्तयाब होंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।